हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। और कैसे गए आपकी नवरात्रि, ज़रूर मुझे बताना। आज देखिए घर पे कौन आए हैं। जैसे आपको थंबनेल में तो पता चल चुके हैं, जे घर पे आ गए हैं लड्डू गोपाल। लेकिन ये लड्डू गोपाल हमारे तो है ही, लेकिन जा रहे हैं एक भक्त के घर। और जैसे आपको पता है, जब भी लड्डू आते हैं कोई भी बॉक्स के अंदर होते हैं, तो मैं वेलकम आरती ज़रूर करती हूँ। हो जाए वो दूसरे भक्त का हो या हमारे घर के लड्डू हो, वो कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे सभी सेम होते हैं। और गोलू बाबू, केशव, सारे बच्चे बैठ के देख रहे हैं कौन आए हैं। तो मैं बोल रही हूँ जल्दी से जल्दी आ जाओ बेटा नीचे, मैया के साथ हम बॉक्स को खोलेंगे और हमारे लड्डू बाबू को बाहर निकल के दर्शन करेंगे, है ना। तो बहुत सुंदर सा पैकिंग करके दिया था भैया ने, जहाँ से भेजा है हमारे लड्डू को। और जिस मैया ने लिया है उन्होंने बोला दीदी आप अनबॉक्सिंग करो और फिर हमारे लड्डू को आप ही अभिषेक करोगे, हमारे घर पे पहुँचाओगे। तो इसीलिए मैं अपने घर पे ही उनका अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और देखिए कितना सुंदर सा मुखमंडल है। भाभी सोना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जाना ही कौन आया है, कौन? देखो देखो कौन आया है, कौन आया है, कौन कौन आया है। गोलू कौन आया है, भाई आया है, भाई। ये देखो ये देखो ये देखो। तो भक्तों, अब हमारे लड्डू, प्यारे से लड्डू बाबू, अभी लड्डू बाबू का नामकरण नहीं हुआ है इसलिए मैं लड्डू ही बोल रही हूँ। तो लड्डू बाबू आ चुके हैं अपने मैया के घर। और देखिए उनका स्नान का तैयारी चल रही है, अभिषेक का पर्व जो है वो सब तैयारी चल रही है। और अभी लगभग 4:15-20 हो चुका है। जैसे माना जाता है ऐसे तो आप सुबह ठाकुर जी का अभिषेक करवाइए, नहीं तो फिर 4 बजे के बाद ही अभिषेक होते हैं। जो 12 बज जाते हैं ना जब, तो 12 से 3 बजे तक का जो मुहूर्त रहते हैं वो शयन में रहते हैं हमारे ठाकुर जी, इसीलिए तभी वो अभिषेक नहीं किया जाता है। जैसे आप 4 बजे के बाद करो या 12 बजे से पहले। लेकिन लड्डू बाबू थोड़ा सा लेट हो गए थे अपने मैया के घर आने में, और हमारे घर पहुंचने में भी उनको मतलब 11:30 पौने 12 बज चुके थे। और फिर अपने मैया के घर आते आते उनको 2:30 बज चुके थे। तो हमने सोचा क्यों ना 4 बजे के बाद का जो मुहूर्त है उसी में रखते हैं लड्डू बाबू का अभिषेक का जो प्रारंभ समय है। तो वो बहुत ही आनंदमय था। सबसे पहले तो उनके स्नान का जगह जो है पात्र वो तैयार किया है, फिर आरती वगैरह हो चुके हैं और फिर विराजमान होंगे हमारे लड्डू बाबू। और सबसे जो महत्व बात है, क्योंकि अभी चल रहे हैं दामोदर महीना, मतलब कार्तिक महीना, और कार्तिक महीने में हमारे लड्डू बाबू आए हैं अपने घर। बहुत ही सुंदर सा मुहूर्त भी है, समय भी है। और लड्डू बाबू को देखिए अपनी मैया के हाथों से विराजमान हो रहे हैं अपने स्थान पर, और मैया का आंचल किस तरह से पकड़ लिया है। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक था, क्योंकि आते ही हमारे नटखट लीलाधर लीला करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो फिर उन फूलों के हारों से उनका स्वागत किया जाएगा, फिर पंचमी से उनको नहलाया जाएगा जैसे अभिषेक किया जाता है। और सब अपने प्यारे से मैया कर रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर सा दृश्य था। और साथ में मैं भी हूँ, क्योंकि उनका इच्छा था जब मैं भी अभिषेक के टाइम पे उनके घर पे रहूँ और साथ में योगदान दूँ। और मैं इस मौका को कैसे छोड़ सकती। सेवा का जो भी मौका होता है मैं छोड़ती नहीं हूँ कभी भी। और हमारे लड्डू आए हैं घर पे, तो हम कैसे छोड़ सकते इस मौके को। तो मैं जल्दी जल्दी पहुँच के उनके घर पे और अभिषेक का जो भी पर्व है वो सब स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले तो चरण सेवा होते, जैसे आपको पता है ओम भगवते वासुदेवाय का नाम जपते हुए या हरे कृष्णा महामंत्र का नाम जपते हुए आप पैरों से अभिषेक करिए। उसके बाद उनके सर पे, कंधे पे फूलों की माला से उनका स्वागत करिए। इसी तरह से होता है। देखिए हमें उतना पता नहीं है, सिर्फ हम प्रेम और मन से करते हैं, जितना पता है उतना ही करते हैं। और नाम कीर्तन की लेकिन बहुत सुंदर सा चालू है, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं दिखाती हूँ आपको बाद में। सब छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे, हमारे लड्डू बाबू का दीदी है, भाई है, नानी है, सब लोग आए हैं। और सभी के साथ बहुत ही आनंद
आनंद चल रहे थे, नाम जप चल रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र चालू था। बहुत सुंदर सा दृश्य था ये। और हमारे लड्डू तो बहुत आनंद ले रहे हैं, साथ में हम भी बहुत ही आनंद ले रहे हैं। और घनश्याम भी आए हैं, मैं बाद में दिखाती हूँ। घनश्याम भी छोड़े नहीं इस मौके को, क्योंकि उनको भी आना था, तो मेरे साथ घनश्याम भी आए हैं लड्डू बाबू के अभिषेक में। बहुत सुंदर सा लग रहे थे। फिर हमने दीपदान किया, जैसे आरती वगैरह। फिर अभी सब एक एक करके ठाकुर जी को अभिषेक करेंगे। जैसे आपको पता है, तो सबसे पहले मैया ने अभिषेक किया, क्योंकि माँ का हक जो है, माँ का प्रथम स्थान दिया जाता है। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करेंगे। और इधर सब आ गए हैं एक एक करके, सब मिलके हमने अभिषेक किया। बहुत ही आनंद लगा। फिर धीरे धीरे भोग प्रसादी वगैरह। और ये देखिए किधर और एक मैया ने कर रही है हमारे लड्डू बाबू का स्वागत, कितने सुंदर से। और लड्डू बाबू का नाम भी रखा गया, जैसे स्नान हो गया, श्रृंगार हो गया, फिर हमने उनको दर्पण दिखाया और कानों से उनका नाम रखा था। तो उनका नाम हुआ है कान्हा। बहुत सुंदर सा नाम है, जैसे हमारे नटखट लीलाधर कान्हा लीला करते, वैसे आते ही माए आके आंचल को पकड़ के लीला दिखा दिया, हमें दर्शन करवा दिया। और ये देखिए उनके दादा है, ये उनके छोटी सी बहन है, सब मिलके बहुत सुंदर से उनका अभिषेक किया। दादा ने इतना सुंदर तो शंख बजाते हैं और नाम कीर्तन भजन, मतलब उस दिन सब आनंद ही आनंद। मुझे लग ही नहीं रहे थे जे मैं कहाँ आई हूँ, कहाँ बैठी हूँ। लग रहे थे ऐसे, मतलब ठाकुर जी के सामने निहारते रहूँ उनको और ऐसे ही बैठे रहूँ। आते आते बहुत लेट हो चुका था, लेकिन फिर भी मन नहीं भर रहे थे। लग रहे थे नहीं मैं रह ही जाऊँ क्या उनके घर पे, ऐसे लग रहे थे। लेकिन बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे। और गोले बाबू को मैं ऐसे भी बोल के गई थी, जल्दी आ जाएंगे मैया, और आप भी ऐसे ही चलो हमारे साथ। और घनश्याम तो छोड़े नहीं, वो भी साथ में गए। और ये देखिए छोटू सा दीदी अभी अभिषेक कर रहे, तो छोटू दीदी का बहुत सारे क्वेश्चन थे। और छोटू दीदी बार बार पूछ रहे थे गोलू बाबू क्यों नहीं आए। तो मैंने बोला मैं एक काम से आई थी ना, इसीलिए गोलू बाबू नहीं आए। गोलू बाबू बाद में आप सभी के साथ आएंगे। और घनश्याम को भी इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, सब ने घनश्याम को छोड़ ही नहीं रहे थे। घनश्याम के मतलब बहुत सारे फैन हो गए सब लोग। लेकिन क्या होता है, हमेशा सब कुछ ना कैप्चर नहीं होता है। वो जो मतलब अनंत दृश्य रहते हैं ना, वो सब कैमरा में हमेशा कैप्चर करने का मन भी नहीं होता है। सब देखते रहो, निहारते रहो अपने आँखों से, बस और कुछ नहीं। तो देखिए इधर दादाजी आ चुके हैं और गोपू बाबू सोच रही है आज पूरा परिवार मिल के अभिषेक हो रहे हैं, तो वो भी बहुत आनंदमय दृश्य था। और हमारे गोपू बाबू भी बहुत आनंद ले रहे थे। देखिए बहुत सुंदर सा लग रहे थे हमारे बेटू को। और आज तो कितना खुश हो गए एकदम से, मतलब जैसे आए थे उनका चेहरा थोड़ा अलग था, जब उनका श्रृंगार हो गया तो उनका रूप भी अलग हो गए। तो ये मतलब सब लोग बोलते हैं ना, तो आप साक्षात देख भी पाओगे। जी देखिएगा पहले जो वीडियो में फर्स्ट टाइम का, और अभिषेक के बाद जब उनका श्रृंगार हुआ तब उनका जो चेहरा है वो खिल गए है। और ये देखिए ये बहुत नटखट दीदी है हमारी लाडो रानी, बहुत नटखट है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं उनका, क्या क्या बोलते रहते हैं। और वो देखिए नानी भी बहुत सुंदर सा कीर्तन कर रहे हैं। सब लोग मिलके हमने कीर्तन भजन सब चालू किया और फिर आनंदमय हुआ। फिर उनको अच्छे से शुद्ध जल से नहलाए, फिर उनका श्रृंगार किया। और उसके बाद फिर मैया ने अपने हाथों से भोग बनाए, पूड़ी सब्जी, साथ में मीठे में खीर बनाए थे। और हमारे प्यारे से लड्डू का, लड्डू तो बहुत पसंद है, दोनों ने लड्डू भी लेके आए थे। फिर देखिए दर्पण में इतना सुंदर लग रहे ना, दर्पण बहुत सुंदर लग रहे थे दर्पण में। और पीला वस्त्र धारण किया, क्योंकि हमारे कानू का फेवरेट है ना पीला वस्त्र। मोर पंख लगाए, पगड़ी बांधे है, बहुत सुंदर साड़ी ये मिली है आपके घनश्याम से। घनश्याम भी आज बहुत खुश है। तो सारे बच्चे मिलके भोजन किया और हमने इस पल को बहुत आनंदमय आनंद लिया। तो चलिए आज का जो छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, कमेंट पे ज़रूर बताना कैसे लगे आपको। और भी लड्डू आए थे, सब लोग आए थे, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर करना। हरे